सो आज के इस लेक्चर में ना अपन लोग देखेंगे कि ये स्पाइरल स्टेयरकेस कैसे मॉडल करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। बहुत सी जगह पे अपन स्पाइरल स्टेयरकेस यूज करते हैं, जैसे जहाँ पे अपन को स्पेस का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है ना, जैसे कि स्पेस ज्यादा नहीं है तो वहां पे हम लोग लाइक डॉग लेग नहीं दे सकते, या हम लोग यू टाइप की नहीं दे सकते, तो वहां पे हम लोग स्पाइरल यूज करते हैं। और अगर जैसे कोई बड़े बड़े पार्किंग स्पेस होते हैं, क्योंकि जैसे बड़ी कोई हमारी मेट्रो सिटी होगी लाइक मुंबई, दिल्ली, ऐसी कोई सिटी होगी, तो वहां पे स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है। और आप लोग जानते हो वहां पे स्पेस, अगर आप कार पार्क करते हो तो उसका घंटे का किराया बनता है, ठीक है। तो ऐसे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग पार्किंग स्पेस भी बनाए जाते हैं। फॉर पार्किंग स्पेस ऑल्सो हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्पाइरल स्टेयरकेस वहां पे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि द कार कैन टर्न एंड इट कैन मूव फ्रॉम वन स्टोरी टू टू स्टोरी। तो हम वहां पे भी ऐसे बड़े बड़े स्लैब्स यूज करके आरसीसी के विद द हेल्प ऑफ कॉलम सपोर्टिंग देम हम लोग स्पाइरल स्टेयरकेस बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसा अभी आपको सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, हम ऐसा ही एक स्पाइरल स्टेयरकेस बनाएंगे, ठीक है। ये सपोर्ट्स जो है वो मैंने मेरे कंडीशंस के हिसाब से दिया, आप अपने कंडीशंस के हिसाब से अलग तरीके से सपोर्ट्स भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे मॉडल कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आज ईटैप्स के, ठीक है। तो यही हम बनाएंगे। मैं ईटैप में जाता हूँ, ठीक है। दिस इज द स्क्रीन ऑफ ईटैप। फाइल में जाएंगे, न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल हैव दिस यूज बिल्ट इन सेटिंग्स, ठीक है। और उसमें आपकी जो सेटिंग्स है वो सेलेक्ट कर लेना। अब मैं अपनी इंडियन स्टैंडर्ड की सेलेक्ट करूंगा, मैं इसको ओके। नाउ कम्स द ग्रिड लाइन, ठीक है। आपको ग्रिड लाइन कितनी बनानी है, ऑल दैट, वो सारी चीजें, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल एक बॉक्स अभी ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर ही बना रहा हूँ। आपकी कोई अगर बिल्डिंग होगी अलग से, तो उसका आपको उस ग्रिड लाइन के अंदर इस चीज को सेट करना पड़ेगा। टेक्टिक्स वही लगेगी, प्रोसीजर वही होगा, तो दैट्स व्हाई यू कैन लर्न इट इजीली। मैं नंबर ऑफ ग्रिड लाइन एक्स डायरेक्शन में 3 लेता हूँ, इधर भी 3 लेता हूँ, और उनके बीच में स्पेसिंग 4-4 मीटर की ले लेता हूँ, ठीक है। 4-4 मीटर की ग्रिड लाइन एक्स में और वाई में। स्टोरीज में भी मैं 3 स्टोरी कर लेता हूँ अभी, और उनकी स्टोरी की हाइट 3 मीटर ही रखता हूँ, ठीक है ना। आई सिंपली सेलेक्ट द ग्रिड ओनली और प्रेस ओके कर दूँ, ठीक है। तो हम मतलब एक तरीके से कहते हैं कि 4 मीटर का हमारा राउंड रहेगा, सर्कल रहेगा, वी कैन से दैट, ठीक है। तो अभी हमारा लेट्स से जैसे स्टोरी 3 खुला हुआ है, ठीक है। तो आप अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक काम करना है, डिफाइन में जाके मटेरियल में जाके सबसे पहले आपको मटेरियल डिफाइन करना है। ऐड न्यू मटेरियल करके इंडिया में जाके लेट्स से कंक्रीट पे क्लिक करता हूँ, मैं M30 ले लेता हूँ एक, ओके ओके कर लेता हूँ, जैसा हम करते हुए हैं आज तक। फिर यहाँ पे अपन रीबार सेलेक्ट कर लेते हैं, और रीबार में हम लोग एक तो हायर ग्रेड का ले लेते हैं 500 का, ठीक है, ओके कर देता हूँ। और सिमिलरली एक छोटी ग्रेड का ले लेते हैं 250 का टाइज वगैरह के लिए, ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ओके एंड नाउ ओके। तो तीनों हमारे पास डिफाइन हो गए। अब आप चाहो तो सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके आपको फ्रेम सेक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, दैट इज कॉलम डिफाइन करना, बीम डिफाइन करना, वो सब, ठीक है। पर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको जो बाय डिफॉल्ट है हमारे पास अपन वही ले लेंगे। आपको आपके प्रोजेक्ट में आपके हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो करना कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं ये ड्रॉम बीम स्लैश कॉलम स्लैश ब्रेस वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करता हूँ, और मैं स्टोरी 3rd पे ही हूँ, दैट मींस टॉप स्टोरी पे मेरा बनेगा जो भी बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस कोने से एक बीम ड्रॉ करूंगा, यहाँ से सेंटर तक, ठीक है। और मैं ये सेलेक्ट बटन करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तो आप देख सकते हो 3D में एक बीम हमारी बन गई। मैं इस बीम को सेलेक्ट करूंगा और इस बीम को रेप्लिकेट करूंगा। I'll go to edit, then I'll go to replicate, then I'll go to story, और मैं story 2 के ऊपर क्या करूंगा, इसको रेप्लिकेट करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप 3D व्यू में देख सकते हो कि हमारे पास क्या हो गया है, एक बीम और बन गया है सेकंड स्टोरी पे। तो जब अपन रेप्लिकेट करते हैं ना किसी भी फ्रेम को या किसी भी मेंबर को, तो इट जनरली व्हाट हैपेंस, वो सिमिलर वे में उसको बना देता है। किसमें बना देता है, उसको सिमिलर वे में बनाता है, मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उसकी सिमिलर होगी दूसरे वाले की। तो अब मैं यहाँ पे सिमिलर, जो नीचे अपने पास राइट हैंड साइड में ऑप्शन होता है 1 स्टोरी 2 स्टोरी, ये 1 स्टोरी ऑल स्टोरी वाला, उसमें मैं सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट कर लूंगा। तो उससे क्या होगा, अगर मैं ऊपर की बीम सेलेक्ट करूंगा तो नीचे की बीम भी सेलेक्ट हो जाएगी। आप ऑल स्टोरी भी कर सकते हो, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। सो अब हमको क्या करना है, इन बीन्स को तोड़ना है दोस्तों। सर क्यों तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रेडियली एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई तोड़ना जरूरी है। अभी मैं इस पूरी पूरी स्टेयर को एक्सट्रूड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई सेलेक्ट बोथ ऑफ दिस स्टेयर्स, देन आई गो टू एडिट, then there is an option of edit frames, then we are having divide frames। मैं डिवाइड फ्रेम्स पे क्लिक करूंगा, तो अपने फ्रेम्स को सेलेक्ट किया, मैं एडिट में गया और एडिट में जाके मैंने डिवाइड फ्रेम्स पे सेलेक्ट किया। इसको 2 हिस्सों में अपन तोड़ देंगे। I'll hit apply, then I'll press OK। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेक्शन तो ये पूरा का पूरा टूट गया, और अगर मैं एस्केप दबा के दूसरा सेक्शन सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा एक अलग फ्रेम में टूट गया। अब उनको करना क्या है, जो बाहर वाली जो बीम है उसको हम सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, रेडियली ऐसे एक्सट्रूड करेंगे सर्कुलर, ठीक है।
तो कीपिंग देम सेलेक्टेड, ये दोनों सेलेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। एडिट में जाऊंगा, देन आई विल गो टू एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कर रहे हैं हम इसको, और क्योंकि ये फ्रेम है, हम फ्रेम को शेल के अंदर एक्सट्रूड करना चाहते हैं, मतलब हम स्लैब बनाना चाहते हैं राउंड एकदम। तो मैं जाऊंगा एक्सट्रूड फ्रेम्स टू शेल में, यहाँ क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैं इधर पीछे अब यहाँ पे जैसे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो लीनियर आ रहा है, एक रेडियल आ रहा है, हमको रेडियल करना, तो मैं रेडियल पे क्लिक करूंगा। ये पूछ रहा है कौन से पॉइंट के अलोंग आपको करना, तो मैं लिखूंगा पिक वन पॉइंट ऑन मॉडल, ये पीछे मुझसे पॉइंट पूछेगा, तो मेरे को इस पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसके अलोंग मेरे को रेप्लिकेट करना, तो मैं इस पॉइंट को क्लिक कर दूंगा। तो ये पॉइंट एक्चुअली में 4,4 है, तो 4,4 आ जाएगा। अभी बोल रहा है आपको कितना एंगल देना और कितने नंबर्स पे करना है और कितना ड्रॉप देना है। तो ध्यान रखना अपन को पूरा 360 डिग्री टर्न लेना है, पर ये कभी भी क्या करता है, ईटअप सर्कुलर चीजें नहीं लेता, मैंने आपको बताया था, ये लीनियर चीजें ही लेता है। अपन को उसको कुछ हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं 360 डिवाइड बाय 30 और मैं दबा दूंगा, और यहाँ पे भी मैं 30 लिख दूंगा, मतलब मैं 30 टुकड़ों में इसको रेप्लिकेट करना चाहता हूँ। हर एक टुकड़ा 12 एंगल पे होगा, ठीक है, 12 डिग्री पे होगा। और ड्रॉप में मैंने लिखा 3 मीटर, ड्रॉप में 3 मीटर इसलिए लिखा क्योंकि स्टोरी की बीच की हाइट है 3 मीटर। तो वो स्टेयर कुछ इस तरीके से ड्रॉप होगी कि जो लास्ट का 30 पार्ट जो होगा वो नीचे वाले फ्लोर के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा अपना स्पाइरल स्टेयर बन जाएगा। और क्योंकि हमने दोनों बीम को सेलेक्ट कर रखा है, तो ऊपर वाली बीम सेकंड फ्लोर सेकंड स्टोरी तक जाएगी, सेकंड वाली स्टोरी फर्स्ट स्टोरी तक जाएगी। तो इट विल वर्क लाइक दिस, 360 डिग्री पूरा टर्न हो जाएगा। मैं सिंपली अप्लाई कर दूंगा। अभी मैं डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। मैं सिंपली एक बार 3D एक्टिव कर देता हूँ पीछे, और मैं अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो वी कैन सी एक बाय डिफॉल्ट हमारी स्लैब बन गई है, ठीक है। स्लैब के बीच में हमारे पास टुकड़े हैं, तो इट इज गोइंग फ्रॉम लाइक दिस एंड देन गोइंग टू दी। अगर आपको दूसरा क्लॉकवाइज ऐसा कुछ घुमाना हो तो आप माइनस में कर देना, तो एंगल विल गो एंटी क्लॉकवाइज टाइप, ठीक है। तो आपके यहाँ पे अभी ऐसा हो रहा है, बट एक दिक्कत है, दिक्कत यहाँ ये है कि स्लैब ऐसी हवा में नहीं रहती, उनके साइड में एक बीम रहती है, ठीक है ना। देर ऑलवेज अ बीम ऑन द पेरिफेरी, पूरी पेरिफेरी पे एक बीम रहेगी जो उनको सपोर्ट करेगी, ठीक है। आप बीम की साइज छोटी कम ज्यादा कर सकते हो। मैं अभी जो बाय डिफॉल्ट अपने पास बीम है वही लेके चलूँ, पर बीम भी हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बीम बनाने के लिए हमको अब बीम भी इसी के जैसे स्पाइरल बननी चाहिए। तो मैं स्टोरी प्लान में आऊंगा, और स्टोरी 3 के अंदर सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट है, ये जो कोने वाले पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट और एक यहाँ पे बीच में पॉइंट होगा जो हमने तोड़ने के बाद बनाया वो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है। 3D में मेक श्योर कि सारे वो पॉइंट सिमिलर सेलेक्ट करूँ। In keeping them selected, मैं एडिट में जाऊंगा, देन आई विल गो टू एक्सट्रूड, और इस बार मैं जॉइंट को फ्रेम में एक्सट्रूड करूंगा, मतलब जॉइंट्स को मैं बीम बनाना चाहता हूँ। तो आई विल क्लिक एक्सट्रूड जॉइंट्स टू फ्रेम, वही हमारे पास पॉपअप आएगा, उसमें मैं रेडियल में जाऊंगा। सारे ऑप्शन पहले वाले सेट है, हमको वही सेट रखने हैं। अगर नहीं हो तो हमको आप देख लेना, पिक वन पॉइंट करके सेंटर वाला पॉइंट सेलेक्ट कर देना, और ये जो मेरे जैसे नंबर है वही डाल देना, ठीक है। मैं सिंपल अप्लाई करूंगा और मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। आप 3D व्यू में देख सकते हैं, एक छोटी सी बीम बन गई आसपास। अगर इसको अच्छे से देखना चाहते हो तो आप एक्सट्रूड कर सकते हो, ये एक्सट्रूड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सट्रूड व्यू टॉगल, इस पे क्लिक करना, ये उसको एक्सट्रूड कर देगा, ठीक है। तो 3D व्यू में शिफ्ट दबा के मिडल माउस बटन से आप इसको रोटेट करके देख सकते हो कि आपकी एक बार बन चुकी है, ठीक है। अब देखो जो हमने एक्सट्रूड किया है ना, वो क्या होता है, ये जब भी आप एक्सट्रूड करोगे तो लास्ट जो आपकी बीम यूज होगी उसको एक्सट्रूड करेगा। तो मेरी जो लास्ट बीम थी ना, वो कुछ लेट बीम सेलेक्टेड थी। अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरी ISLB कोई सेलेक्ट है, तो उसने उसको कर दिया। तो अपन को स्टील की बीम नहीं लगानी है, ठीक है, हमको RCC की बीम लगानी है। तो एक बार अपन इसको कंट्रोल Z करेंगे, ठीक है। और जो बीम्स मेरी पहले बनी हुई है, जैसे ये वाली बीम बनी हुई है, मैं एक बार एक्सट्रूड हटा देता हूँ, बीम को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, आई विल गेट टू नो कि ये बीम ISLB है। तो मैं इन बीम को सेलेक्ट करके इनका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर देता हूँ और RCC ले लेता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में RCC ले लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं जैसे यहाँ समझाने के लिए मैंने किया। तो मैं सेलेक्ट में जाऊंगा, सेलेक्ट में जाऊंगा, फिर प्रॉपर्टी में जाके मैं जाऊंगा फ्रेम सेक्शन में, और यहाँ पे ये जो ISLB मैं इनको सेलेक्ट कर दूंगा, तो मेरी चारों फ्रेम्स जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। एक्चुअल में 2 पर तोड़ा हुआ है इसलिए, तो क्लिक करके मैं असाइन करूंगा, असाइन में जाके फ्रेम में जाके सेक्शन प्रॉपर्टी में जाऊंगा, और मैं इनको ये जो कॉन्क बीम है जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर था वो मैं इनको दे दूंगा, हिट अप्लाई एंड प्रेस ओके, ठीक है। तो अगर अभी मैं बीम बनाने जाऊंगा तो मेरी जो प्रॉपर्टी आनी चाहिए वो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, कॉन्क बीम सेलेक्ट करूंगा। अगर नहीं आ रही आप कॉन्क बीम कर देना, थोड़ी देर रहने देना, ठीक है। ड्राइंग टूल में जाना और फिर से आप इसको डीसेलेक्ट कर देना। ये मैंने आपको ट्रस्ट के टाइम पे भी बताया था, ये ट्रिक होती है, एक तरीके से काम करता है। फिर से बीम पे क्लिक करूंगा, मेरे पास कॉन्क बीम ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं फिर से वही काम पूरा करूंगा, ठीक है। दैट इज मेरे पॉइंट्स को सेलेक्ट करूंगा और एडिट में जाऊंगा, एक्सट्रूड करूंगा, जॉइंट्स टू फ्रेम पे क्लिक करूंगा, रेडियल एक्सट्रूजन करूंगा, ये सारी चीजें सेम रखूंगा, एंड हिट अप्लाई एंड देन आई विल प्रेस ओके,
ठीक है। अब अगर ये जो मेरी बीम एक्सट्रूड हुई है, अगर मैं उनको किसी एक बीम को देखना चाहूँ तो मैं इसको पकड़ के राइट क्लिक करता हूँ तो उस पर प्रॉपर्टी कॉन्क बीम की है, मतलब वो स्टील वाली नहीं है। आप जाके इसको एक्सट्रूड करके देख सकते हो कि अब ये बीम जैसे ही एक्सट्रूड हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको बीम बनानी है, तो दैट्स व्हाई लास्ट कमांड अपन यूज करते हैं ना, वो ये लेता है, ठीक है। दिस इज हाउ दिस थिंग विल वर्क। ये स्टेप्स नहीं है, ठीक है ना गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ना, दीज आर नॉट स्टेप्स। ईटअप क्या कर रहा है, ये स्लैब को इतने हिस्सों में तोड़ देता है, छोटे छोटे हिस्सों में, और फिर एनालाइज करता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड से, ठीक है। सिमिलरली बीम को भी वो सर्कुलरली पूरा कभी बना नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। तो दैट्स व्हाई आपको बीम्स यहाँ पे से छोटे हिस्सों में दिख रही है। रियल लाइफ में इट विल बी काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस एंड स्लैब विल आल्सो बी काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस। ये चीज हमारी हो गई, ठीक है। अब बात आती है ये बीम की। यहाँ पे ये जो बीम है ना, इसकी भी हमको जरूरत नहीं, जो हमने स्टार्टिंग में जो बीम्स बनाई थी उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो कीपिंग सिमिलर स्टोरीज एक्टिव, मैं बीम्स को सेलेक्ट कर लूंगा और मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी अभी हाल फिलहाल जरूरत है, तो इनको डिलीट करूंगा। अब मेन बात आती है कि वो रेस्ट कहाँ पे करेगी, ठीक है ना, वेयर दे विल रेस्ट, वो रेस्ट कहाँ पे करने वाली है, तो वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो रेस्ट कहाँ करने वाली है। रेस्ट करने के लिए भी हमको देखना पड़ेगा ये चीज। सो नाउ द मेन थिंग कि ये रेस्ट कहाँ पे करेगी, तो एक मैं मान के चल रहा हूँ टॉप फ्लोर पे यहाँ पे एक स्लैब है और नीचे की तरफ भी यहाँ पे एक स्लैब है। वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, ऊपर नीचे की तरफ भी, आपके ऊपर और बढ़ सकती है या नीचे और जा सकती है, ठीक है। तो लेट्स से मैं स्टोरी 3 पे आता हूँ और मैं यहाँ पे ड्रॉ फ्लोर स्लैब का ऑप्शन लेता हूँ और मैं क्या करूंगा, एक स्लैब बना देता हूँ, कोई भी स्लैब बना आप आपके हिसाब से डिफाइन कर देना। मैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे, देन कम्स दिस पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और जहां बंद हुआ था, जहां से चालू हुआ तो वहीं बंद कर देंगे। पर क्योंकि अभी मेरा सिमिलर स्टोरी सेलेक्टेड है, तो व्हाट हैपन, आपके सर्फ फ्लोर पे एक एक स्लैब बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं 3D व्यू में जाऊं और मैं करूं हर एक जगह आपका, वो हमको हर एक जगह पे जरूरत नहीं, हम चाहते हैं सिर्फ सीधा का सीधा वो टॉप पे पहुंचे, ठीक है। अगर आप वैसा रखना चाहते हो तो आप इसमें आके कंट्रोल Z कर देना एक बार, ठीक है, आप उसको वन स्टोरी सेलेक्ट कर देना नीचे से और फिर स्लैब बनाना, लाइक फ्रॉम दिस टू दिस, देन यहाँ एंड देन सम, ठीक है। तो आपकी सिर्फ ऊपर स्लैब बनेगी। उसी तरीके से अगर आपको बॉटम पे बनानी है तो यहाँ से आप बॉटम पे आ जाओ, लाइक स्टोरी 1 पे आ गए, ठीक है। स्टोरी 1 पे ना आके हम बेस पे चला जाते हैं, बेस पे चला जाते हैं, और बेस पे मैं यहाँ से एक स्लैब बना सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे, देन हियर, और जहाँ से चालू हुए तो वहां बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे बॉटम पे भी एक स्लैब बन जाए। आपको जहाँ पे भी लैंडिंग रखना है वहां पे आप एक क्या कर सकते हैं, स्लैब रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से। नाउ अगर इनको कॉलम चाहिए रेस्ट कराने के लिए, तो वी मस्ट हैव अ कॉलम इन बिटवीन देम। उनको कॉलम अगर लगाने हैं तो मैं लेट्स से स्टोरी 1 पे चले जाता हूँ और मैं इधर से हमारा क्विक ड्रॉ जो कॉलम होता है वो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ कॉन्क कॉलम की, जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आती है, ठीक है। और मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। प्लान व्यू के अंदर एक कॉलम में यहाँ लगाऊंगा और एक कॉलम यहाँ। देखो स्पान जितना ज्यादा बड़ा हो उससे ज्यादा आपको कॉलम भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी मेरा स्पान ठीक है, ठीक ठाक है, तो मैं इतना बढ़ा नहीं, और एक सामने में रखूंगा ताकि मेरी जो कैंटिलीवर पोर्शन है वो थोड़ा सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये अपना सिर्फ एक ही स्टोरी सेलेक्ट था, हमने एक ही स्टोरी में बने हैं। आपको अगर ऑल स्टोरी में करना है तो आप ऑल स्टोरी कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं ऑल स्टोरी कर देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे नीचे से सेलेक्ट करता हूँ, एक सेकंड, कमांड चालू है, मैं बंद कर देता हूँ। मैं करूंगा यहाँ पे ऑल स्टोरीज, ठीक है। देन आई विल गो टू बी कॉलम, और कॉलम में मेरा कॉन्क कॉलम सेलेक्ट रखूंगा मैं, और सीधा का सीधा यहाँ पे 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 और एक सामने यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। आप सेंटर कॉलम रखना तो सेंटर भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल Z किया तो स्लैब भी चलेगी, तो एक बार मैं स्लैब फिर से बना देता हूँ, ठीक है। बेस पे आके स्लैब पे क्लिक करके यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ है, यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है। एक सेकंड, ये ऑल स्टोरी वन स्टोरी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात बात दिक्कत होता है इसमें। तो मैं अभी सिर्फ बेस पे बना रहा हूँ, यहाँ से फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। अगर देखो जहाँ पे अगर आप ज्यादा स्लैब खींच दोगे तो वहां स्लैब बनेगी नहीं, मतलब अगर लाइन के अगर आगे चले जाते हो तो स्लैब बॉन्ड भी कंस्ट्रक्टेड, जैसे कि अभी इस केस में, ठीक है। तो आपको एकदम एग्जैक्ट जो पॉइंट्स हैं उन पे ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्लैब सेलेक्ट करूंगा, पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट, देन कम्स टू थर्ड पॉइंट, फोर्थ, एंड दिस वन फिफ्थ,
ठीक है, ये एक स्लैब बन गई। सिमिलरली मैं ऊपर आऊंगा, दैट इज स्टोरी थर्ड पे, और स्टोरी थर्ड की स्लैब को भी सेम इसी तरीके से अपन बना देंगे। ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और फिर से अपन इनिशियल पॉइंट पे चले जाए। ठीक है, तो ये भी हमारी बन गई। अब अगर अपन 3D व्यू में आए, ठीक है, और मैं इसको रोटेट करूं, तो मेन थिंग इज कि यहाँ पे बीम्स मिसिंग है हमारे पास, कि हमको बीम भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कॉलम को हमको लैटरली थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, लाइक 339 मीटर है, तो हमको इसको बीम, यहाँ पे बीम्स देनी चाहिए ताकि हमारे कॉलम्स लैटरली सपोर्ट रहे, स्पान भी ज्यादा बड़ा इधर वाला 8 मीटर का, तो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द बीम आल्सो। मैं बीम पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी कॉन्क बीम की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। आप आपके केस में आपकी जो भी बीम हो रखना, प्लान व्यू को एक्टिव करना, और यहाँ पीछे की तरफ बीम्स बनानी है हमको, क्योंकि हर स्टोरी पे बनाएंगे। नीचे से अपन क्या करते हैं, ऑल स्टोरी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से यहाँ पे एक बीम, सिमिलरली सामने की तरफ भी एक बीम बनाऊंगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, और यहाँ तक भी एक बीम रहेगी। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक कर दूंगा ताकि मेरी कमांड बंद हो जाए, और इधर एक और बीम रखूंगा बीच में, सामने की तरफ बीम नहीं रखूंगा, ठीक है, क्योंकि सामने की तरफ मेरा स्पाइरल स्टेयरकेस है, ठीक है, तो वो दिक्कत कर जाएगा। बस ये हो गया, राइट क्लिक कर देते हैं, एस्केप दबा देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपका जो 3D व्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ, वी कैन सी कि हमारा जो भी 3D व्यू है, इसको और अगर अच्छे से देखना है तो आप देख सकते हो, यहाँ व्यू में जाके एक ऑप्शन आता है, दैट इज शो रेंडर्ड व्यू करके, ओके, देयर इज एन ऑप्शन शो रेंडर्ड व्यू। अगर मैं शो रेंडर्ड व्यू पे क्लिक करूंगा तो वी विल हैव एन ऑप्शन ऑफ दिस। आप देख सकते हो कि अच्छे से रेंडरिंग होके आई है, ठीक है, तो बंदा यहाँ से चढ़ेगा, घूमेगा घूमेगा, एंड इट कैन गो अप। आप यहाँ पे कहीं बीच में स्लैब भी दे सकते हो, अगर आपको कहीं ड्रॉप चाहिए या पे कहीं रुकना है तो यू कैन आल्सो गिव दैट स्लैब देयर, तो वहां से आप उस स्टोरी पे भी एग्जिट कर सकते हो। दिस इज हाउ योर स्लैब विल लुक लाइक, ठीक है। और अगर आपको हर एक स्लैब, जैसे हर एक स्टोरी पे आपको रुकना है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ उतना ही स्पाइरल करना पड़ेगा, मतलब उतना ही ड्रॉप देना पड़ेगा। जैसे 3 मीटर का ड्रॉप दे रहे हो तो 3 मीटर का सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप देना पड़ेगा, तो वहां से रोटेट होकर वहीं ड्रॉप होकर रुक जाएगा। मतलब कि आप दो बीम को सेलेक्ट नहीं करोगे इस केस में। हमने अपन ने क्या किया, दो बीम को सेलेक्ट किया तो पूरा नीचे तक जा रहा है। आप एक सिंगल बीम को सेलेक्ट करोगे और उसको रोटेट करोगे तो वो नीचे जाके स्लैब पे रुक जाएगा, तो आपको वहां उस स्लैब पे आप रुक सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग इज गोइंग टू वर्क। ये सामने वाली जो बीम है ना, ये जो हमारा, सॉरी, सामने वाला जो कॉलम है, ये जो हमारे स्टेयर्स है, इसके कैंटिलीवर पोर्शन को झुकने से बचाएगा, ठीक है ना, इट विल गिव इट अ काइंड ऑफ रीस्ट्रेट, ठीक है। और पीछे तो वैसा ही हमारे पास, ठीक है, जैसे चढ़ेगा बंदा ऊपर जाएगा ना। ये बीम्स है साइड में जिसको सपोर्ट करेगी, और स्लैब जो होगी हमारी आरसीसी होगी। इसको अगर आपको रैंप बनाना तो रैंप बनाओ, सीढ़ियां बनानी तो सीढ़ियां बनाओ, इसके ऊपर आप कोई भी फिलिंग मटेरियल डाल सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क। तो ये रेंडर्ड व्यू था, है ना। अगर आपको रेंडर्ड व्यू नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से दिखा दूंगा, ये ऐसा दिखेगा अपना रेंडर्ड व्यू, ठीक है। दिस इज हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू लुक, ओके। तो बंद कर देते हैं, मैं इटा भी शेयर करता हूं तुमको फिर से, शेयर सॉरी ना। अब काम आता है अपना लोडिंग का, ठीक है ना। इस पे लोडिंग डाल के तुमको देखना स्ट्रेसेस कहाँ पे ज्यादा आ रही है ना, ठीक है। तो मैं एक बार एक्सट्रूड ऑप्शन को बंद कर देता हूँ, और क्योंकि मेरे पास लगभग सारी स्लैब्स ही हैं, जैसे अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसके पास स्लैब 1 प्रॉपर्टी है, और अगर आप स्टेयर के अंदर भी किसी स्लैब को सेलेक्ट करोगे तो वहां पे भी स्लैब 1, और बाकी हमारे पास बीम्स, ठीक है। कॉलम पे तो हम लोड डालते नहीं है, ठीक है। मैं सेलेक्ट में जाऊंगा, फिर सेलेक्ट में जाके प्रॉपर्टीज में जाके स्लैब सेक्शन पे क्लिक करूंगा, और जो स्लैब 1 है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो मेरी सारी स्लैब सेलेक्ट हो जाएगी। असाइन में जाऊंगा, क्योंकि शेल होती है स्लैब्स, तो शेल लोड्स में जाके यूनिफॉर्म लोड पे क्लिक करूंगा। डेड में लेट्स से मैं उनके ऊपर कोई फिनिशिंग का लोड आ रहा है, तो मैं लेट्स से 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेता हूं, अराउंड 0.75 समथिंग रहता है। डेड में मैं 1 ले लेता हूं, अप्लाई कर देता हूं। सिमिलरली सेलेक्ट में जाके गेट प्रीवियस सिलेक्शन करूंगा ताकि सारी स्लैब फिर से सेलेक्ट हो जाए, और अब की बार मैं लाइव लोड डाल देता हूँ। लाइव लोड स्टेट्स पे 3 का आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लैब पे भी 3 का ही मान के चल देता हूँ, ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी, वरना स्लैब्स पे 2 का रहता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट सेकंड, और स्टेट्स पे 3 का रहता है, तो मैं 3 का डाल देता हूँ सब पे और अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और मैं ओके कर दूंगा। अब हमारे पास बीम्स भी हैं जो इसके ऑल अराउंड घूम रही है, बीम पे रेलिंग का लोड आएगा बस, उसके अलावा किसी का लोड नहीं आएगा। अगर कोई छोटी वॉल बनाते हो पैरापेट टाइप, तो पैरापेट आ जाएगी, उसका लोड आ जाएगा। और अगर नहीं, जैसे पार्किंग का होता है ना, तो हम लोग छोटी सी पैरापेट की वॉल बनाते हैं अगर पार्किंग स्पेस होती है। अगर घर में कोई स्पेस है तो हम लोग सिंपल रेलिंग लगाते हैं, तो आपको वो वर्कआउट करना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट में कि क्या लगाना है मेरे को। इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं सेलेक्ट में जाऊंगा, सेलेक्ट पे जाके प्रॉपर्टीज में जाके फ्रेम सेक्शन, मैं फ्रेम सेक्शन में जो मेरी कॉन्क बीम है, दैट इज कंक्रीट की कॉन्क बीम, उसको सेलेक्ट कर लूंगा। मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा सारी मेरी बीम सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मेरी पीछे वाली बीम्स भी सेलेक्ट हो रही है, दैट इज द पीछे जो वॉल्स वाली होगी, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से देखना,
अगर आपको यही वो बीम स्पाइरल वाली सेलेक्ट करनी है तो आप स्पाइरल वाली सेलेक्ट करना, वो वाली सेलेक्ट करनी तो वो वाली सेलेक्ट। ठीक है, असाइन में जाना, फ्रेम होती है तो फ्रेम लोड में जाके डिस्ट्रीब्यूटेड में जाना। ठीक है, और डेड लोड तो खुद ब खुद ही ले लेगा वैसे। ठीक है, और लाइव लोड में हम लोग लेट से इसका कोई लाइव, अगर सुपर डेड लोड कुछ आता है ना तो वो डालना पड़ता है हमको। तो अभी मैं लाइव लोड डाल देता हूँ। वैसे हमारी रेलिंग्स भी अपने आप में एक सुपर डेड लोड होगी, लाइव यू कैन से, बट मैं उसको लाइव लोड में डाल देता हूँ। ठीक है ना, अदर वे यू कैन वर्क आउट इट। तो लेट से मैं उसको डाल देता हूँ, वैसे रेलिंग्स बहुत हल्की होती है, लाइक 0.75 समथिंग, पर पीछे की भी हमारी वॉल्स बीम सेलेक्ट हो गई, उन पे हो सकता है वॉल्स आए, तो मैं एक मैक्सिमम अराउंड 1 से लेके 2 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड में डाल सकता हूँ। हिट अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके। तो इस तरीके से मेरी लोडिंग्स लग जाएगी। अगर आपको पीछे वाली डीसेलेक्ट करनी हो तो आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, यू कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल Z। ठीक है, और सेलेक्ट में जाके आप गेट प्रीवियस सिलेक्शन लेना है, इसको एक बार हटा देना। ठीक है, और यहाँ पे नीचे ऑल स्टोरी सेलेक्ट करके पीछे वाली जो बीम्स है उनको डीसेलेक्ट कर देना। ठीक है, तब आपकी सिर्फ स्पाइरल ही सेलेक्ट है। असाइन में जाओ, फ्रेम लोड में जाओ, डिस्ट्रीब्यूटेड में जाओ, और क्योंकि हमने लाइव लगाया तो लाइव में आपके पास रिप्लेस कर देना इसको अराउंड 1 किलोन्यूटन पर मीटर से। ठीक है, अप्लाई एंड देन ओके। पीछे वाले फ्रेम्स पे अभी भी लोड है तो पीछे वाले फ्रेम्स को सेलेक्ट कर दो सारों को। ठीक है ना, एक एक करके, और असाइन में जाके, फ्रेम में जाके, डिस्ट्रीब्यूटर में जाके उनको डिलीट कर दो। डिलीट एक्जिस्टिंग लोड, हिट अप्लाई एंड प्रेस ओके। तो पीछे वाली डिलीट हो जाएगी और आगे वाली हमारी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं अपन लोग। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ स्पाइरल स्टेयर के नाम। ठीक है, नाम थोड़ा गलत है, चलेगा, कोई बात नहीं। इसको अपन फटाफट एनालाइज कर देते हैं। एनालाइज करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे जो बेस में हमारे पास सपोर्ट्स हैं उनको अपन को फिक्सिडिटी देनी पड़ेगी। तो मैं बेस पे जाऊंगा प्लान से, और नीचे मेरे जितने भी सपोर्ट्स आ रहे हैं मैं उन सबको सेलेक्ट करूंगा। ध्यान रखना वहाँ पे स्लैब भी सेलेक्ट हो जाएगी, स्लैब को क्लिक करके डीसेलेक्ट कर। ठीक है, बट क्योंकि हमारा ऑल स्टोरी सेलेक्ट है, हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सब सेलेक्ट हो रहे हैं। 1 स्टोरी सेलेक्ट करना, फिर बेस में जाना, फिर सारे जॉइंट्स को सेलेक्ट करना, स्लैब को क्लिक करके डीसेलेक्ट करना, नो जॉइंट सेलेक्टेड आएगा, 9 जॉइंट सेलेक्टेड। ठीक है, देन क्लिक ऑन असाइन जॉइंट रिस्ट्रेन और उनको फिक्स कर दो, अप्लाई एंड देन प्रेस ओके। और इसको 3D में चले जाओ, एनालाइज में जाके एक बार चेक मॉडल पे क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल कर दो और एक बार चेक कर देते हैं कहीं कुछ ओवरलैपिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। ठीक है, मॉडल को चेक करेगा, कहीं ओवरलैपिंग, कहीं इंटरसेक्शन कुछ होगा तो बताएगा। तो बोला मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग असाइन, अच्छी बात है। डिफाइन में जाके, लोड कॉम्बिनेशंस में जाके, ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बो में एक फ्रेम के अपने कॉम्बिनेशन दे देते हैं। ये जो डीकॉन 2 है वो है 1.5 डेड प्लस 1.5 लाइव अल्टीमेट के लिए, इसको ओके कर देते हैं और अब अपन एनालाइज कर देते हैं। एनालाइज में जाके रन एनालिसिस कर देते हैं। नाउ विल सी कि एनालिसिस में क्या क्या हमारे पास स्ट्रेसेस आती है, क्या क्या मूवमेंट्स आते हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, एनालाइजिंग हो रहा है। ठीक है, वेट करो। तो आप किसी भी पॉइंट पे जाके देख सकते हो कितना वेरी हो रहा है। जैसे पॉइंट पे जाके आप देख सकते हो कि वो कितना एक्स और वाई के अंदर वेरी कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे कर्सर रखना और बता देगा वो कितना mm ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ज्यादा जा रहा है तो यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द कॉलम। ठीक है, यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ थिंग्स। मेन आता है यहाँ पे शेल स्ट्रेसेस देखना, ये जो स्ट्रेसेस है वो देखना। तो अब ये ऊपर हमारे पास डिस्प्ले शेल स्ट्रेसेस है, इस पे आप क्लिक करोगे, एक पॉपअप विंडो आएगी, इसको साइड में रखते हैं। इसमें लेट्स से मैं कॉम्बिनेशन में डीकॉन 2 के अंदर शेल स्ट्रेसेस देखना चाहता हूँ, मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा, हिट अप्लाई। आई कैन सी कि मेरे पास कैसे कैसे स्ट्रेसेस आ रही है। ठीक है ना, अगर कर्सर आप घुमाओगे तो इट विल बी इन मेगा पास्कल, अराउंड 2 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल एंड ऑल दैट। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के आपको स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। स्ट्रेन्स देखनी है तो आप स्ट्रेन सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे मैक्सिमम रख लेते हैं अपन लेट से, और मैक्सिमम पे मैं अप्लाई करता हूँ तो ये मैक्सिमम स्ट्रेन्स आ जाएगी। उसी तरीके से स्ट्रेसेस में भी अपन यहाँ पे मैक्सिमम क्लिक करके अप्लाई करके मैक्सिमम स्ट्रेसेस देख सकते हैं, 4 मेगा पास्कल, 4 मेगा पास्कल। होता क्या, प्रेशर इज काइंड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द स्टील फ्रॉम हियर आल्सो, कितनी स्ट्रेसेस आ रही तो क्या करना। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको बीम्स पे देखना है तो आप ये व्यू स्पेंड्रल फोर्सेस पे क्लिक कर सकते हो, और इसमें आप डीकॉन 2 के अंदर मूवमेंट देखना चाहते हो तो अप्लाई करो। आपको हर एक बीम, हर एक कॉलम का आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस, और आपको जो भी मूवमेंट चाहिए बीएमडी वो मिल जाएगा। एसएफडी चाहिए तो एसएफडी मिल जाएगा। अगर शेयर पे क्लिक करोगे तो विल गेट द शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स वैसा ही होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव। सेम गोज विद द मोमेंट 3 आल्सो, दैट इज द मेन बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये भी वैरी करेगा वैसा का वैसा ही। तो आइदर वे यू कैन वर्क आउट। ठीक है, आप उस हिसाब से इन चीजों को देख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन मॉडल द स्पाइरल स्टेयरकेस इन ईटा। ठीक है, ऐसा कैसा आप शेप के अंदर भी कर सकते हो, शेप और इनका सेम रहता है। नीचे से अगर रिएक्शंस देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, डिस्प्ले सपोर्ट रिएक्शंस। डीकॉन 2 के अंदर ही लेट्स से मैं एफजेड में देखना चाहता हूं तो आपको नीचे सारी रिएक्शंस मिल जाएगी कॉलम के अंदर। ठीक है,
नीचे स्लैब भी है, तो वो स्लैब हो सकता है नीचे और लोड डाले, तो उसके लिए आप और नीचे ड्राइंग बना सकते हो इफ यू वांट। ओके, व्यू में जाके अगर अपन रेंडर्ड व्यू देखेंगे तो वी विल अगेन गेट द व्यू ऑफ आवर स्टेयरकेस। ठीक है, शेयर में जाके मैं आपको रेंडर्ड व्यू शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, यू कैन सी शिफ्ट दबा के मिडल माउस बटन से यू कैन मूव हियर एंड देयर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मॉडल अ spiral staircase in ETABS।